हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, रीजनल रूरल बैंक्स यानी ग्रामीण बैंक के जो भी साथी हैं, जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी मंजूरी दे दी है। सभी ग्रामीण बैंकों पर अब 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट या फिर ऑफिसर्स के लिए 8th जॉइंट नोट जो साइन हुआ है वो लागू होने वाला है। इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं आपको भी बताने वाला हूँ। कौन सा अलाउंस आपका कितना रिवाइज हुआ है, एरियर कब मिलेगा, कौन से अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे और कौन से हैं जिनका डिसीजन बोर्ड में लिया जाएगा अलग से। इसके साथ ही सर्कुलर में भी इस जो अप्रूवल लेटर है इसके अंदर भी आरआरबी इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात करी गई है। उससे रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं, लेटर आज का ही है। जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने ये लेटर रिलीज कर दिया है। सभी जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको एड्रेस किया गया है। सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि पे स्केल, डियरनेस अलाउंस की रेट्स, स्पेशल अलाउंस, ग्रेजुएशन पे, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स और जो दूसरे पे होते हैं जैसे पीक्यूपी, ऑफिशिएटिंग पी, इन सभी की को एज इट इज मंजूर कर दिया गया है। जो कि 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट और जो 8th जॉइंट नोट साइन हुआ है उसमें जितनी रेट तय की गई है उसी रेट के हिसाब से रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर भी ये एप्लीकेबल कर दिया गया है। यानी आपकी बेसिक पे भी वही है जो दूसरे बैंकों में जो सेटलमेंट हुआ है उसके हिसाब से है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लर्क और सब स्टाफ की जो बेसिक पे, जो रिवाइज्ड बेसिक पे है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। ये क्लरिकल स्टाफ की सब जो है पे स्केल्स है वो ये है 17,900 से स्टार्ट होकर, और वैसे ही सब स्टाफ की जो बेसिक पे है 14,500 से स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का बेनिफिट भी एज इट इज वही दिया जाएगा जो स्टैग्नेशन का इंक्रीमेंट 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में फाइनल हुआ है। तो बैंक क्लर्क की जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे है वो ये ऊपर वाला है फ्रेंड, 11,765 से स्टार्ट हो रहा है। ये रिवाइज होकर 17,900 हो गया है। तो ये आरआरबी बैंक क्लर्क के लिए जो बैंक असिस्टेंट है उनकी जो रिवाइज बेसिक पे वो ये होने वाली है। इसके अलावा जो बैंक सब स्टाफ है उनका रिवाइज जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर है, और जो रिवाइज्ड बेसिक पे है वो ये नीचे वाला है फ्रेंड्स। इसके बाद में स्पेशल अलाउंस भी एज इट इज जो 11 बीपीएस में साइन हुआ है वही रेट, उसी दर से, उसके ऊपर डीए वही रीजनल रूरल बैंक्स के लिए इंप्लीमेंट होने वाला है और वही उसी डेट से। यानी ये जो भी पे स्केल बेनिफिट्स हैं सभी 1 नवंबर 2017 से एप्लीकेबल है। तो जो नया स्पेशल अलाउंस की रेट होने वाली है वो 16.4% और उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस है। ये क्लरिकल के स्टाफ के, जो वर्कमैन स्टाफ के लिए है स्पेशल अलाउंस। ऑफिसर्स का अब आपके सामने स्क्रीन पर है। रिवाइज पे स्केल ऑफिसर्स की जो 11 बीपीएस में फाइनल हुआ है वही आरआरबी ऑफिसर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो स्केल 1 से लेके स्केल 7 की जो रिवाइज बेसिक पे है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। स्केल 1 की एग्जिस्टिंग बेसिक और रिवाइज बेसिक का ये मैंने इसको समझाया है कि स्केल 1 जो है उसकी एग्जिस्टिंग बेसिक ये है और रिवाइज बेसिक नीचे वाली है। तो अभी आपकी जो भी एग्जिस्टिंग बेसिक है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिवाइज बेसिक कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये स्केल 2 का एग्जिस्टिंग जो पे स्केल है और जो रिवाइज पे स्केल है 11 बीपीएस के अकॉर्डिंग, ये उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। स्केल 2 के बाद स्केल 3 की इंफॉर्मेशन ये है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अपनी जो एग्जिस्टिंग स्केल है उसके अकॉर्डिंग रिवाइज स्केल अपनी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्केल 4 की इंफॉर्मेशन है एग्जिस्टिंग और रिवाइज पे स्केल्स की। उसके बाद में स्केल 5, स्केल 6 और लास्ट में स्केल 7। तो फ्रेंड्स, ये तो है रिवाइज पे स्केल्स जो कि पहले भी पता था कि सेम रहती है हमेशा से और वही सेम रखी गई है। अब बात करते हैं स्पेशल अलाउंस की। स्पेशल अलाउंस की रेट जो 11 बीपीएस में फाइनल हुई है वो ये है स्केल 1 से लेके स्केल 3 का 16.4%, स्केल 4 और स्केल 5 के लिए 19% बेसिक का, और स्केल 6 और 7 के लिए बेसिक का 20% प्लस उसके ऊपर डीए भी एप्लीकेबल है। लेकिन स्पेशल अलाउंस भले ही वर्कमैन को दिया जाए या ऑफिसर्स को दिया जाए उस पर सिर्फ डीए मिलेगा। वो सुपर एनुएशन बेनिफिट्स यानी पेंशन, एनपीएस, पीएफ, ग्रेच्युटी उसके लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सर्कुलर में लिखा गया है हाउस रेंट अलाउंस और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के बारे में। ये रेट्स उसी रेट से दी जाएगी जो कि 11 बीपीएस में नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स के लिए जो फाइनल किया गया है वही रेट दी जाएगी। सबसे पहले मैं सिटी कंपनसेटरी की रेट्स बता देता हूं जो कि ऑफिसर्स को दी जाती है। सिटी कंपनसेटरी रेट्स में दो ब्रैकेट है, एक है 1400 रुपए पर मंथ का, दूसरा है 1150 रुपए पर मंथ का। इट डिपेंड्स आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग इन दो के हिसाब से सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 1 नवंबर 2017 से आपको मिलना है। अब बात करते हैं एचआरए की। एचआरए की रेट्स फ्रेंड्स ऑफिसर्स और वर्कमैन की अलग अलग है। वर्कमैन का जो 11 बीपीएस के अंदर एचआरए तय किया गया है, एक यूनिफॉर्म रेट तय कर दिया है। जो तीन अलग अलग कैटेगरीज थी उनको हटा के एक यूनिफॉर्म रेट 10.25% का एचआरए ऑल ओवर इंडिया में, भले आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो, तो वही एचआरए आरआरबी एम्प्लॉइज को मिलने वाला है। अब 10.25% एचआरए का तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो रेंट रिसीट बेसिस पे जो एक रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी 11 बीपीएस में नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स के लिए स्टार्ट की गई है, जहां पे अगर किसी एम्प्लॉय का बैंक मैनेजमेंट ट्रांसफर करता है तो उसे या तो 11% एचआरए मिलेगा, यानी जो 10.25% है उसकी जगह या तो वो चाहे तो 11% एचआरए ले ले, या जो भी उसको एचआरए मिलता था उसका अप टू 150% वो रेंट रिसीट बेसिस पे उसका रीइंबर्समेंट ले ले। अब फ्रेंड्स बात ये है कि ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट इसी 11 बीपीएस में स्टार्ट किया गया है। तो जो भी बेनिफिट्स, जो भी अलाउंस जो 11 बीपीएस में सबसे पहली बार स्टार्ट हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी इसमें नहीं लिखी गई है। सर्कुलर में ये कहा गया है कि जब रीजनल रूरल बैंक्स का रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा और बाद में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो अभी इसके ऊपर सर्कुलर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही कहा गया है जो फर्स्ट टाइम जो चीज़ स्टार्ट हो रही है उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन देना बाकी है। बाकी जब भी जो बोर्ड है जो रीजनल रूरल बैंक का, जब भी वो उस चीज़ को अप्रूव करेंगे तो सारी डिटेल आपको उस अप्रूवल के अंदर पता लग जाएगी कि कौन सी चीज़ एप्लीकेबल की जा रही है कि नहीं की जा रही है। बाकी अभी तक जो भी मैंने बताया वो एज इट इज एप्लीकेबल होगी, जैसा कि सर्कुलर में डीएफएस के जो लेटर है उसमें लिखा गया है। अब उसके बाद में बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस ऑफिसर्स का। ऑफिसर्स का फ्रेंड्स हाउस रेंट अलाउंस तीन अलग अलग कैटेगरीज में है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, 7%, 8% और 9%। तो रीजनल रूरल बैंक्स को भी इसी रेट के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। प्लस डियरनेस अलाउंस जो अभी आज की तारीख में जो है अप्रैल 2021 में है वो 26.18% है, यानी बेसिक पे में मर्ज करने के बाद में जो रिमेनिंग डीए है उसकी दर अभी 26.18% है। इसी डीए की रेट से आपको रिवाइज सैलरी दी जाएगी। अब बात करते हैं सर्कुलर में आगे क्या लिखा गया है। फ्रेंड्स सर्कुलर में पॉइंट नंबर 3 पे लिखा गया है कि जो अदर अलाउंसेज होते हैं, यानी अदर का मतलब जो अभी जिनके बारे में अपन ने बात कर ली, स्पेशल अलाउंस, एचआरए, डीए, सीसीए, इनको छोड़ के अब जो भी अलाउंसेज बचते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, साइकिल अलाउंस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस या और भी दूसरे, इन सभी अलाउंसेस को क्या है अलग अलग दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो एज इट इज एप्लीकेबल होते हैं, जैसा कि नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स में कहा गया है, तो अभी तक जो भी मैंने अलाउंसेस बताए वो पार्ट 1 के हैं जो एज इट इज अप्लाई होंगे आरआरबीज के लिए भी और 1 नवंबर 2017 के लिए 2017 से भी। अब बात करते हैं दूसरे ऐसे अलाउंस जो कि बैंक टू बैंक यानी आरआरबी टू आरआरबी डिपेंड करता है कि उनका जो स्पॉन्सर बैंक है उनसे कंसल्ट करने के बाद में क्या डिसीजन लिया गया है कि वो अलाउंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। तो इसमें जो अलाउंसेज आते हैं, जैसे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स के अंदर ये 600 रुपये महीना प्लस उसके ऊपर डीए ये तय किया गया है। ये अलाउंसेज आरआरबीज में अलग अलग रेट से दिया जाता है। तो इस बार कितना दिया जाएगा उसकी अप्रूवल भी बाद में मिलेगी, जो बोर्ड जब स्पॉन्सर बैंक से बात करके जो अप्रूव करेगा। तो पार्ट 2 के जो भी अलाउंसेज हैं उनको उनके बारे में डिसीजन अब वो आरआरबी अपने स्पॉन्सर बैंक की परमिशन से लेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि मैंने पॉइंट नंबर जो पार्ट 3 है वो पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड है कि ऐसे जो भी अलाउंसेज या जो भी बेनिफिट्स जो 11 बीपीएस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनका डिसीजन तब लिया जाएगा जब रीजनल रूरल बैंक्स की रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी उसके ऊपर डिसीजन ले लिया जाएगा और उसके बाद में इसकी सूचना दे दी जाएगी। यानी ये बात कंफर्म हो गई है कि आरआरबीज की वैसे भी रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है।
तो कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं, बेनिफिट्स हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं? तो सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डियरनेस अलाउंस मिलना स्टार्ट हुआ इस बार। ऑफिसर्स को जिनको सीसीए अलाउंस नहीं मिलता था उनको लोकेशनल अलाउंस दिया जाएगा 700 रुपए विदाउट एनी डीए, और एक लर्निंग अलाउंस दिया जाएगा 600 रुपए महीना प्लस डीए। इसके अलावा एक बेनिफिट जो स्टार्ट हुआ है एचआरए ऑन रेंट रिसीट बेसिस, इसके अलावा एनपीएस 14%। ये जो जितने भी बेनिफिट्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलग से एक बार रीस्ट्रक्चरिंग वाला डिसीजन होने के बाद में कन्वे किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड अभी सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है। तो ये 3 तरह की कैटेगरी है फ्रेंड्स, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब बात करते हैं एरियर के बारे में। तो एरियर के बारे में क्लियरली लिखा गया है कि जो एरियर होगा वो 2 अलग अलग किश्तों में दिया जाएगा और दोनों किश्तों में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। और जो पहली किश्त मिलेगी एरियर की, वो अब जो वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 2021-22 का, उसका जो आखिरी क्वार्टर होगा यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2022, इसमें इसका डिसबर्समेंट किया जाएगा। यानी आपको अभी एरियर मिलने के लिए वेट करना पड़ेगा। आने वाला जो जनवरी टू मार्च 2022 है उसमें आपको एरियर की पहली किस्त मिलेगी, और जो दूसरी किस्त मिलेगी वो मिलेगी जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में 2022 के। यानी कि अगर आपको जनवरी के अंदर पहली किस्त मिल गई तो दूसरी किस्त आपको कम से कम जुलाई में मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल सकती है। ऐसे ही अगर फरवरी में मिली तो फिर आपको अगली किस्त अगस्त में मिलेगी, और इसी तरह से अगर मार्च में मिली तो फिर सितंबर में मिलेगी फ्रेंड्स। तो एरियर के लिए आपको थोड़ा भी वेट करना पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो एरियर मिलते मिलते जो 11 बीपीएस के बाद में जो अभी जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो पीरियड चल रहा है अक्टूबर 2022 के अंदर, तो वो खत्म ही हो जाएगा। मतलब उसके बाद में नया वेतन समझौता लागू करने की बातचीत चल जाएगी। तो एक तरह से ये एक इनजस्टिस ही है कि रीजनल रूरल बैंक के एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स को एरियर मिलने के लिए पूरे 5 साल का पूरा वेट करना पड़ रहा है, लगभग पूरे 5 साल का वेट करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। अब उसके बाद में सर्कुलर में आगे लिखा गया है कि जो भी रीजनल रूरल बैंक्स है अब वो एक ऑर्डर इशू कर सकता है अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेने के बाद में कि रिवाइज पे स्केल्स क्या होने वाले हैं, और इस चीज की जो भी इंफॉर्मेशन है वो नाबार्ड को भी देना कंपलसरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि रिवाइज सैलरी कब तक मिलेगी। फ्रेंड्स जैसे ही 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट बैंकों में लागू हुआ तो जो भी ग्रामीण बैंक है लगभग सभी ने इस चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि ये पहले से तय है, नियम है, एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी बेसिक पे स्पेशल अलाउंस वहां तय किए जाएंगे वही आरआरबी एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स को दिए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सभी रीजनल रूरल बैंक्स एक तरह से इंटरनली प्रिपेयर्ड हैं, कैलकुलेशंस कर चुके हैं कि जो रिवाइज सैलरी होगी वो उसके में क्या क्या चेंजेस करने होंगे, कितना उनको फिक्स करना होगा। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि अप्रैल टू मई इन आने वाले 1 या 2 महीनों में आपको रिवाइज सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, नई पे स्केल्स के अकॉर्डिंग, नए डियरनेस अलाउंस के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स ये थी इंफॉर्मेशन रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।